नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वरक्कम। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z विद सौमिक में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन, यानी बाइनरी से डेसिमल में या फिर डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डिवीजन मेथड और दूसरा मेथड होता है टैबुलेशन मेथड। हम लोग डिवीजन मेथड सीखेंगे। डिवीजन मेथड से हम लोग बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डेसिमल नंबर लेंगे और उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो पहला आज का जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन डिवीजन मेथड से डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर हमने यहाँ पे लिया है 65। अब 65 किस तरह का नंबर है, इसको जानने के लिए आपको उसका बेस देखना पड़ेगा। बेस में लिखा हुआ है 10। इसका मतलब साफ है कि ये नंबर डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। दिया है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 2, यानी बेस 2 बाइनरी नंबर को डिनोट करता है। इसका मतलब साफ है कि 65 जो कि डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, वो भी डिवीजन मेथड के साथ। तो डिवीजन मेथड में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले इस तरह का एक स्ट्रक्चर अपने कॉपी में बना लेंगे। उसमें सबसे पहले हम नंबर 65 को सबसे टॉप में रखेंगे। 65 नंबर को हम इस लोकेशन में रखेंगे और साथ ही साथ हम 65 को 2 से डिवाइड करेंगे। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 1 ना आ जाए। जब तक कि मेरा रिमाइंडर 1 ना आ जाए, या फिर कोशेंट भी कह सकते हैं। जब तक मेरा कोशेंट 1 ना आ जाए तब तक हम 65 को 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने इस स्ट्रक्चर को बना लिया है और इस स्ट्रक्चर को में हमने सबसे पहले 65 लिखा है। 65 को 2 से डिवाइड करना है। अगर हम 65 को 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, कितना आएगा? 2 3 6, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे 5 आएगा। हम लिखेंगे 2 2 4 और रिमाइंडर में कितना आ रहा है दोस्तों? रिमाइंडर में आ रहा है 1। तो 1 हम लिखेंगे इस पोजीशन में। और कोशेंट कितना आ रहा है दोस्तों? कोशेंट आ रहा है 32। 32 को हम लिखेंगे इस लोकेशन में। इस तरीके से एक स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। हमारे पास कोशेंट है 32 और रिमाइंडर है 1। आइए देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे। अगेन हमको 32 को 2 से डिवाइड करते जाना है। यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 5 या किसी अदर नंबर से क्यों नहीं। आपने ध्यान दिया होगा बाइनरी नंबर का बेस भी 2 होता है, तो जिस नंबर का जो बेस होता है उसी नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 32 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, 32 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा दोस्तों? 16। कितना आएगा? 16। और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर आएगा इस पोजीशन में और कोशेंट को हम लिखेंगे इस पोजीशन में। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि 16 आया है तो हमको फिर से डिवाइड करना होगा, वो भी 2 से। हमको 2 से ही डिवाइड करते चले जाना है। अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 16 by 2. Then the quotient is 8 and the remainder is 0. 0 हमें कहाँ लिखना है? इस पोजीशन में, और क्वोशंट हमें कहाँ लिखना है? इस पोजीशन। इस तरह हम जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 4 8, रिमाइंडर 0। 4 जो कि क्वोशंट है वो हम यहां लिखेंगे, और 0 जो कि रिमाइंडर है हम इस पोजीशन में लिखते जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 आया है तो 4 को अगेन 2 से डिवाइड करते जाना है। 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 4, and remainder is 0. So quotient should be right over there and the remainder should be right there. अभी भी हमें डिवाइड करते जाना है क्योंकि हमें 1 या 0 नहीं मिला है, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 को डिवाइड करेंगे 2 से। जो भी क्वोशंट आ रहा है इसको 2 से डिवाइड करते चले जाना है। तो लास्ट मोमेंट पे हैं हम लोग, 2 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 2, रिमाइंडर 0। 0 लिखेंगे इस पोजीशन पे और 1 लिखेंगे इस पोजीशन में। दोस्तों हमारे पास जो क्वोशंट है वो 1 आ चुका है, और डिवीजन मेथड का रूल यही है कि जब क्वोशंट 1 या 0 आ जाए, जब क्वोशंट 1 या 0 आ जाए तब हमें डिवीजन मेथड को स्टॉप कर देना है। तब हमें डिवीजन मेथड को स्टॉप कर देना है, और जो भी रिमाइंडर्स हैं उसको बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। तो नीचे से सबसे पहली वैल्यू क्या है? 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 1। इसी फ्लो में आपको आंसर भी लिखना है, 1 0 0 0 0 1। बेस 2 हमने इसलिए दिया है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। इस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डिवीजन मेथड है, ये डिवीजन मेथड है। डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने का ये डिवीजन मेथड है। एग्जाम्पल के लिए आप इस नंबर को 45 जो कि डेसिमल नंबर है, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें फिर से डिवाइड करना होगा, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हम बना लेंगे और 45 को हम लिखेंगे सबसे टॉप में। किस नंबर से डिवाइड करेंगे दोस्तों? 2 से। किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 45 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 1। और क्वोशंट कितना आएगा दोस्तों? 22। 22 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा दोस्तों 0, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए रिमाइंडर आएगा 0 और क्वोशंट आएगा 11। 11 को फिर से जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और क्वोशंट आएगा 5। 5 को फिर से 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आएगा 1 और क्वोशंट आएगा 2। हमें कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक कि 1 ना आ जाए या फिर 0 ना आ जाए। इसीलिए 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और क्वोशंट आएगा 1। जैसे ही हमारे पास क्वोशंट 1 आ जाएगा हम डिवाइड को स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप करते ही जो आंसर है उसे हम बॉटम टू टॉप लिख देंगे। बॉटम टू टॉप लिखने पर हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 1 0 1 1 0 1 बेस 2। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 45 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के बाद
का नंबर। 45 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में 45 डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 101101 बेस 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जब भी हम लिखेंगे आंसर तो यहां से फिर ऊपर की तरफ, तो आंसर आएगा 101101 बेस 2। इस तरह के कुछ और नंबर्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।